जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक वाली सर में। देख लीजिए, हम जो नई वाली एस.डी. यादव बुक के लगभग जो पुलिस के अकॉर्डिंग हमारे चैप्टर हैं वो सारे ही कर चुके हैं। उनमें से एक चैप्टर जो है हमारा वो छूट रहा है, कौन सा? तो आप बताओगे, वर्गमूल और घनमूल। ये वाला चैप्टर छूट रहा है। तो देख लीजिए, जो हम किताब का चैप्टर करेंगे उससे पहले हम बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं कि कैसे हम संख्या का वर्ग करेंगे और कैसे वर्ग का वर्गमूल निकालेंगे और कैसे उस संख्या का घन करेंगे और घन को किस में परिवर्तित करेंगे, हम घनमूल में परिवर्तित करेंगे। तो देख लीजिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन का बटन उसे भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो देख लीजिए, यहाँ से पहली बात की जाएगी क्या कि वर्ग। ठीक है, हम पहले क्या पढ़ेंगे आप बताओगे? वर्ग पढ़ेंगे हम। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। और बाद में घन पढ़ेंगे। तो वर्ग होता क्या? मान लीजिए, जैसे अगर बात की जाए 2 के वर्ग की, तो आप ऐसे याद रखोगे कि जो भी संख्या है उसकी गुणा उसी से कराने का मतलब क्या होता है? वर्ग होता है। मतलब जो भी संख्या दे रखी हो आपको और उसका वर्ग करने को बोल रहे हैं, तो उस संख्या का गुणा उसी से करा दो जो संख्या है, तब क्या होगा? आपका वर्ग हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 ये हो जाएगा। अब देख लीजिए, हम कुछ अन्य संख्याओं के वर्ग लिखते हैं। यहाँ पे अगर हम लिखें क्या? संख्या, और इधर क्या लिखेंगे आप बताओगे? इधर निकालेंगे हम, वर्ग निकालेंगे इनके। ठीक है, वर्ग निकालेंगे। जैसे क्या है, बात की जाए 1 का वर्ग, तो कैसे करेंगे? मतलब 1 की गुणा 1 से बराबर क्या हो जाएगा? आप बताओगे 1 ही हो जाएगा। बात की जाए अगर हम बात करें 2 के वर्ग की, तो आप बताओगे कि 2 की गुणा किससे? 2 से। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर बात की जाए 3 के वर्ग की, तो आप बताओगे कि 3 का गुणा किससे हो जाए? 3 से हो जाए। तो 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, आप अगर 4 के वर्ग की बात करोगे तो 4 का वर्ग क्या होगा? आप बताओगे 4 गुणा 4 होगा। तो 4 चौक कितना होगा? आप बताओगे 16 होगा। बात की जाए 5 के वर्ग की, तो आप बताओगे 5 गुणा 5 बराबर कितना होगा? 25 होगा। बात की जाए 6 के वर्ग की, तो 6 से क्या करोगे? आप बताओगे 6 गुणा 6 बराबर कितना होगा? 36 होगा। और बात अगर 7 के वर्ग की जाए, तो आप बताओगे 7 गुणा 7 बराबर कितना होगा? आप बताओगे 49। और 8 का वर्ग कितना होगा? तो आप बताओगे 8 गुणा 8 बराबर 8 अट्ठे 64 होगा। बात अगर 9 के वर्ग की जाए, तो आप बताओगे 9 गुणे 9 बराबर 9 9 में कितना होगा? 81 होगा। और बात अगर 10 के वर्ग की जाए, तो आप बताओगे 10 गुणा 10 बराबर कितना होगा? आप बताओगे 10 250 होगा। तो देखते हैं क्या ये वीडियो में आपको दिख रहे हैं कि ये दिख रहे हैं? जी हाँ, 10 तक आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे हैं। ये जो है आपको 10 तक बिल्कुल ही स्पष्ट दिख रहे हैं। अब देख लीजिए, बात की जाए अगर हमें, देख लीजिए, वर्ग हमें कहाँ तक याद करने हैं? तो वर्ग आपको मोस्टली 30 तक तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, 30 तक आपके वर्ग होने चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए, जैसे बात कर ली हमने 10 तक के वर्ग की। बात की जाए 11 के वर्ग की, तो 11 11 में 141, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256। ठीक है, तो ऐसे ही चलते चले जाएंगे। 17 का 289, मतलब ये बढ़ते ही चले जाएंगे वर्ग। ठीक है, अब देख लीजिए, मान लीजिए ये तो हमें पता है कि हम मात्र, चलो मान लीजिए कि हम 30 तक याद नहीं कर पाए। ठीक है, 30 तक याद हम नहीं कर पाए। ठीक है, तो जैसे अगर बात की जाए अभी के, हम अगर 23 का वर्ग निकालें तो किस तरीके से निकालेंगे 23 का वर्ग? ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि जो भी संख्या का हमें वर्ग निकालना है, उसका वर्ग निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका अपना। ठीक है, क्या होगा? एक तरीका तो यह है, इसकी गुणा इसी से करोगे। मान लीजिए 23 का पहाड़ा आपके याद है, तो आप इसे किस तरीके से निकाल सकते हो? इस तरीके से निकालोगे, 23 की गुणा 23 से कर दी। ठीक है, तो 23 तिया 69 के का 9 हासिल लगे कितना? आप बताओगे 6। 23 दूनी 46, 46 और 6 कितना हो गया? आप बताओगे 52। तो आपने बता दिया कितना? 529 बता दिया। ठीक है, अगर 23 का आपके पहाड़ा याद होता। वरना आप क्या करोगे? पहले 3 की गुणा करोगे इस पूरे 23 में, फिर 2 की गुणा करोगे और फिर इसको जोड़ोगे। ठीक है, तो देख लीजिए, उसके लिए यहाँ से जो हम वर्क करेंगे इस ट्रिक पे अपनी पे। ठीक है जी, तो क्या होगा? जो आपका देख लीजिए, आप इसे कैसे करोगे? पहले तो आप जो इधर वाला इकाई का अंक है इसका वर्ग कर लीजिए। ठीक है, तो 3 तिये कितना? 9। फिर इन दोनों के आपस में गुणा। ठीक है, जो भी दे रखे हो इनकी दोनों की आपस में गुणा। तो 3 दूनी 6 और फिर इसका डबल कर दीजिए। 6 दूनी 12, 12 के का कितना? आप बताओगे 2, हासिल लगा कितना? आप बताओगे 1। अब इस वाले का वर्ग कर लो। 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना हो गया? आप बताओगे 5। तो देख लीजिए, ये भी था और ये भी आपका था। ठीक है, 529 भी
आपका आया। अब जैसे बात की जाए, चलो ये तो हमने देख लिया कि 23 का पहाड़ा हमारा याद था। अब अगर बात की जाए यहाँ से 29 के वर्ग की, तब आप कैसे निकालोगे? तो यहाँ से अब अगर निकाला जाए, ठीक है, तो 29 का पहाड़ा हमारे याद नहीं है, ठीक है, याद नहीं है। पहले 9 9 81 के का 1 हासिल लगे 8, 9 दूनी 18, 8 कितना हो गया 26, ठीक है, और 9 दूनी 18 के का 8 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 कितना 5, अभी ना जोड़ेंगे 1, 8 6 14 के का 4 हासिल लगा 1, 7 कितना 8, इस तरीके से बताएंगे, ठीक है, इस तरीके से बताएंगे कितना 841। मगर अगर हम अपनी ट्रिक पे वर्क करें तो देख लीजिए हम कितने आसान तरीके से इसे निकाल सकते हैं। ट्रिक क्या बोलती है हमारी? पहले इकाई के अंक का वर्ग कीजिए, तो 9 9 81 के का 1 हासिल लगे कितने, आप बताओगे 8। अब इन दोनों की गुणा कर दीजिए आप जो भी अंदर है इन दोनों की गुणा आपस में, तो 9 दूनी 18, और जो भी गुणा करनी है, जो भी संख्याएं हों उनका फिर 2 गुना करना होता है, तो 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, 36 और 8 कितने हो गए आप बताओगे 44 के का 4 हासिल लगे कितने आपके 4 हो गए, ठीक है। अब जो आपका दहाई का अंक है इसका वर्ग कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 4 4 कितना होता 8, तो देख लीजिए यहाँ से कितना सिंपली निकाल लिया आपने, कितना 841 इसका क्या आ चुका है, आपके का आंसर आ चुका है। चलिए और आगे चलते हैं। जैसा बात की जाए 29 हो गया, बात की जाए अगर 43 की, कि 43 का वर्ग कीजिए, तब आप देख लीजिए अब कैसा करोगे। अब आप इस वाले तरीकों को छोड़ दीजिए, अब आप किस पे चलोगे, अपनी ट्रिक पे ही चलोगे, ठीक है। तो ट्रिक क्या बोलती है हमारा कि इकाई के अंक का वर्ग कीजिए, तो 3 3 कितना आप बताओगे 9 हो गया, फिर इन दोनों की गुणा 3 चौक 12 और फिर इनका 2 गुना 12 दूनी 24, 24 के का कितना आप बताओगे 4 हासिल लगे कितने 2, और फिर क्या करोगे आप दहाई के अंक का वर्ग करोगे, तो 4 चौक 16 और 2 कितना आप बताओगे 18, तो इसका आंसर कितना आ चुका है आप बताओगे 18 16 49 आ चुका है। अब देख लीजिए, मान लीजिए कुछ और भी संख्याएं लेनी है, चलिए यहाँ तक तो हमने ये कर लिया, अब बात की जाए कि कुछ और संख्या ली जाए, ठीक है, क्या आप बताओगे कुछ और संख्या ली जाए। चलिए और संख्या लेते हैं, जैसे हमने संख्या ले ली यहाँ से 49 ले ली, क्या ले ली 49, इसका हमको क्या करना वर्ग करना, तो देख लीजिए कैसे करेंगे। पहले इकाई के अंक का वर्ग, ठीक है, तो 9 9 81 के का 1 हासिल लगे 8, फिर इन दोनों का गुणा हासिल लगे कितना 8, इन दोनों का गुणा, ठीक है, तो 9 चौक 36 और 36 दूनी 72, 72 और 8 कितने हो गए 80 के का 0 हासिल लगे फिर 8, फिर दहाई के अंक का वर्ग कर दो, 4 चौक 16, 16 और 8 कितने होते हैं तो आप बताओगे 24 होते हैं, तो आप बताओगे यहाँ से कितना आएगा 49 का वर्ग 2401 आ चुका है, कितना आ चुका है आप बताओगे 2401 आ चुका है। अब देख लीजिए ये जो आपका जब आप वर्ग कर रहे हो तो किस तरीके से कर रहे हो मान लीजिए, तो देख लीजिए यहाँ से आप क्या करोगे 2 अंकों की गुणा भी एक ही लाइन में कर दोगे, किस तरीके से देख लीजिए, जैसे ये था हमारा 49, ठीक है, चलो 49 को छोड़ो, अब अगला लेते हैं, हमने क्या ले लिया यहाँ से 67 का वर्ग करना हम लोगों को, ठीक है, तो हम एकदम कर देंगे। देख लीजिए अब हम 67 का वर्ग करेंगे किस तरीके से, ये 67 था इसकी गुणा 67 से करनी, जब भी 2 अंकों की गुणा एक लाइन में करनी हो तो आपको क्या करना, देख लीजिए कुछ चिन्ह हैं, ये चिन्ह आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये चिन्हों की सहायता से आप भूल नहीं पाने के हो, ठीक है। चलिए पहला चिन्ह क्या बोल रहा है हमारा कि इकाई के अंकों की आपस में गुणा कर लो, बस इकाई के अंकों की गुणा कीजिए, 7 सत्ते 49 के का कितना आप बताओगे 9 हासिल लगे कितने 4, फिर क्या बोला उसने इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, ठीक है, तो 6 सत्ते 42 और 6 सत्ते 42, 42 और 42 कितना 84, 84 और 4 कितना 88 के का 8 हासिल लगे कितने आप बताओगे 8 बचे। फिर क्या बोल रहा है हमारा चिन्ह के दहाई के अंकों की गुणा, 6 6 36 और 36 8 कितना हो गया आपको बताओगे 44 हो गया, तो इसका कितना हो गया 4489 हो गया। यहाँ से कर लीजिए, वही देख लीजिए जो कंडीशन ये है वही कंडीशन ये यहाँ पे फॉलो होती है, कैसा है पहले इकाई के अंक का वर्ग, तो देख लीजिए इकाई के अंक का वर्ग हुआ, वर्ग का मतलब क्या उसकी गुणा उसी से, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इकाई के अंक का गुणा हुआ था वर्ग हुआ था, यहाँ पे भी आपको करना, तो 7 सत्ते 49 के का कितना 9 हासिल लगे कितने आप बताओगे 4। फिर क्या बोला था कि इन दोनों की या तो आपस में गुणा कर लो या देख लीजिए तिरछी गुणा भी सेम होगी, इसकी इससे 2 बार हो गई और जोड़ दीजिए, वैसी ये है कंडीशन, 6 सत्ते 42 और 42 का 2 गुना कर दीजिए, 42 दूनी कितना होता आप बताओगे 84, 84 और 4 यहाँ से 88 के का 8 हासिल लगे कितने आप बताओगे 8 बचे, ठीक है, और 6 6 36, 36 और 8 कितना होता आप बताओगे 44 होता, तो यहाँ से भी आपका यही आ चुका है, यहाँ से भी आपका यही आ चुका है, तो ये हमारा 2 अंकों की गुणा करने का भी तरीका है, ठीक है, इस बात का भी आप ध्यान रखना कि 2 अंकों का एक लाइन में गुणा करने का तरीका भी हमारे पास यही है, ठीक है। अब देख लीजिए चलते हैं, ये तो 2 अंकों की बात चल रही है, मान लीजिए 3 अंकों का आ जाए, मान लीजिए कि 3 अंकों का आ जाए, जैसा उसने कह दिया अगर वो आपसे यही वर्ग बूझ ले कितने का आप बताओगे 103 का वर्ग क्या होगा, ठीक है, 103 का वर्ग क्या होगा,
अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमारे पास देख लीजिए वो भी नहीं है, तो या तो इन्हें 2 अंक मान लीजिए, ठीक है। तो जब होगा हमारा 3 या 9, इसे 10 और 3 13 मान लीजिए, दी ऐसा करके, ठीक है। तब देख लीजिए क्या, ये तो दूरी अंकों की गुणा करने का तरीका था। अब अगर बात की जाए 3 अंकों की गुणा करने का तरीका, तो ये चिन्ह भी आप लगा लीजिए, ये चिन्ह भी आप लगा लीजिए कि एक ही लाइन में आप तिहरी गुणा कर सकते हो, ठीक है। एक ही लाइन में आप कितनी तिहरी गुणा यहाँ से कर सकते हो, अगर ये चिन्ह आपके पास या आपको याद है तो, ठीक है। अब देख लीजिए क्या था, यहाँ से बात थी हमारे पास 103 का वर्ग, तो 103 की गुणा किससे करें हम लोग, 103 से ही कर दें, ठीक है। यही तो करना पड़ेगा, ठीक है। तब देख लीजिए क्या पहला चिन्ह बोल रहा है हमारा इकाई के अंकों की गुणा, तो 3 3 कितना आपस में आप बता दोगे 9, फिर इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, मतलब 3 की गुणा 0 से, ठीक है, और 0 की गुणा 3 से, 3 0 0 0, तो 0 का कितना रह गया आप बताओगे, 0 ही रह गया। फिर क्या कहें, इसकी गुणा इससे, मतलब कूद के 3 की गुणा 1 से, 1 की गुणा 3 से, और 0 की गुणा 0 से, ये बोल रहा। तो 3 1 3, 3 1 3, 0 1 0, तो 3 3 कितना हो गया, 6 के का 6, हासिल लगे कुछ नहीं। अब ये कह रहा है इधर आ जाओ, इधर से छोड़ दो, तो 0 0, ये 0 का 0, फिर ये कह रहा है इनकी गुणा आपस में, तो 1 1 कितना होगा आप बताओगे, 1 होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आप बताओगे, 10 609 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका अगर आप बात करोगे, 10 609 आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और गुणा कर लेते हैं इसी बेस पे। मान लीजिए ये तो चलो हमारी छोटी गुणा थी, अब हम गुणा करते हैं यहाँ से बड़ी गुणा कर लेते हैं। कितना, 117 का वर्ग, ठीक है। तो 117 की गुणा 117 से करनी। आप देख लीजिए यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि एक सी संख्या होनी चाहिए। मान लीजिए आप 117 की गुणा 289 से करते तब भी आप इसी तरीके से करोगे। किसी भी मतलब 3 अंकों की गुणा हो, नंबर एक से हो या नहीं हो, आपकी संख्याएं सेम हो या नहीं हो, आपको बस ये देखना कि 3 ही ऊपर हैं 3 ही नीचे। अगर बराबर हैं तीनों जगह तो आप इस तरीके से यहाँ से जो हमारा ये तरीका है इससे गुणा कर सकते हो, और 2 अंकों के लिए इस तरीके को फॉलो कर सकते हो एक लाइन में गुणा लाने के लिए। अब देख लीजिए क्या है, यहाँ से करेंगे हम लोग। पहले क्या कह रहा है, इसकी गुणा इससे, मतलब 7 7 49 के का कितना 9 हासिल लगे कितने आप बताओगे 4। फिर इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा मतलब इसकी गुणा इससे 2.5 से, तो 7 7 7 7 7 7 14 और 4 कितना 18 के का 8 हासिल लगे कितना 1। अब देख लीजिए क्या कह रहा है कुदा के, इसकी 7 की गुणा इस वाले 1 से, इस 7 की गुणा इस वाले 1 से, 7 7 7 7 7 1 1 1 7 7 14 है। आप सबको जोड़ दीजिए, 7 7 7 7 7 7 14 1 1 1 14 और 1 15 15 और 1 18 का 15 और 1 हासिल का कितना हो गया 16 के का 6 हासिल लगा फिर 1, ठीक है। अब देख लीजिए क्या है कि इकाई के अंक को छोड़कर अब इसकी गुणा 1 1 1 1 1 1 1 1 2 और 1 कितना हासिल का 3, ठीक है। अब क्या बोल रहा है 1 1 1, तो आप बताओगे कितना 13 689 आपका किसका हो चुका है, आप बताओगे किसका हो चुका है 117 का वर्ग हो चुका है। तो देख लीजिए ये तो थे हमारे ऐसे। अब देख लीजिए एक तरीका और देख लीजिए, जो मैं अब आपको तरीका बताने के लिए जा रहा हूँ वो और भी बहुत आसान होगा, ठीक है। और वो तरीका किसका होगा, तो आप बताओगे कि जिन संख्याओं में इकाई का अंक 5 होगा, जिन संख्याओं में इकाई का अंक 5 होगा, जैसे हम सबसे छोटी संख्या ले लें हमारे पास, जैसे 15 का वर्ग आपको बताना है, ठीक है। और बात की जाए 25 का वर्ग आपको बताना है, और बात की जाए जैसे 35 का वर्ग आपको बताना है, ठीक है। और बात की जाए 45 का वर्ग आपको बताना है, तो मैं बस एक निकाल कर दिखाऊंगा, बाकी क्या आप सारे खुद कर लोगे एकदम, ठीक है। 45 का वर्ग, अब बाद में किसका आप बताओगे 55 का वर्ग, फिर किसका तो आप बताओगे 65 का वर्ग, ऐसे ही चलते चला जाना है। 95 का वर्ग, ठीक है, 85 का वर्ग, ठीक है, ये वर्ग है। मतलब क्या कहने का है कि जिनका इकाई का अंक क्या हो 5 हो, तो सभी का इकाई का अंक 5 दिख रहा है, सभी का दिख रहा। तो देख लीजिए कैसे करेंगे, जिनमें भी इकाई का अंक 5 हो उनका वर्ग निकालने के लिए तो बेहद ही आसान ट्रिक है हमारे पास, जो है बेहद ही आसान ट्रिक है। ट्रिक क्या है, जो भी इकाई का अंक है, ठीक है, तो इकाई का अंक जब 5 की बात चली तो 5 ही होगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आप वर्ग कर दीजिए, तो 5 पंजे 25, यहाँ पर आप इधर पूरा 25 का 25 लिख दीजिए, पूरा 25, ठीक है। अगर 5 इकाई का अंक दिख गया तो इकाई के अंक की साइड आप पूरा 25 लिख दीजिए। अब देख लीजिए आपने ये काम तो कर लिया, अब आपका बचा कितना, 1 बचा। 1 से अगली संख्या कौन आती है आप बताओगे 2 आती है, यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। जो आपका बचा 5 के बाद, ठीक है, जो दहाई का अंक बचा आपका, उससे अगली संख्या लिख लीजिए। तो 1 के बाद जो हमारी संख्या आती कौन आती 2, ठीक है, लिख लिया। अब इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करा दीजिए, 1 दूनी 2, तो 15 का वर्ग कितना 225, ठीक है। अब मान लीजिए हम इसका कर रहे हैं, तो देख लीजिए 5 का 25 तो इधर डायरेक्ट ही लिख दीजिए आप। अब ये जो 2 बचा, 2 से अगली संख्या कौन होती है आप बताओगे 3 होती है। बस आपको इन दोनों का क्या करना मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 625 आएगा, ठीक है।
यहाँ से आप करोगे तो देख लीजिए 5 का 25 तो डायरेक्ट ही आप लिख दीजिए, और ये जो बचा 3 इससे अगली संख्या 4 और इन दोनों का क्या गुणा, तो 4 तिये 1225 हो गया है। ठीक है, ऐसे ही इसका ही 5 का 25 तो आप इधर लिख ही दोगे। ठीक है, और 4 से अगली संख्या क्या होती है, आपने कहा 5 और इन दोनों का क्या कर दीजिए गुणा, तो 5 चौक 20, तो क्या होगा ये आपका 20 25। इसका कितना होगा आप बताओगे, 5 का 25 तो ऐसे, और 5 से अगली संख्या 6 और इन दोनों का गुणा, तो 6 पंजे 30 25। इसका निकालोगे 5 पंजे 25। अब देख लीजिए आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, 6 से अगली संख्या 7 7 छंग 42 25। इसका निकालोगे 5 पंजे 25 ऐसे ही। 9 से अगली संख्या 10 10 नम 90। इसका निकालोगे 5 का 25 बिल्कुल ऐसे ही, और 8 से अगली संख्या 9 9 अट्ठे 72 25। तो ये किसके हैं, जिसका इकाई का अंक क्या होगा हमारे पास 5 होगा। ये इसके वर्ग निकालने के तरीके होते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए ये तो हो चुके हैं हमारे वर्ग निकालने के तरीके कि हम किस किस तरीके से अपना वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो हो गए हमारे किस तरीके हो गए, वर्ग निकालने के तरीके हो चुके हैं आपके सामने। अब देख लीजिए ये मैं रफ कर दूं। ठीक है, अब वर्ग निकाल तो हम वर्ग तो बना देंगे, किसी का भी अगर बात की जाए हमसे वर्ग बनाने का, मान लीजिए उसने हमसे कह दिया ठीक है कि 105 का वर्ग बनाओ, 105 का वर्ग बनाओ, तो हम कैसे 5 का 25 ऐसे ही, 5 से अगला जो बचा 10, 10 से अगली संख्या 11, इनका गुणा 11 ढाई 110, तो कितना हो जाएगा 11 0 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्ग बनाने तो हम सीख ही गए हैं। ठीक है, वर्ग बनाने हम सीख गए। अब बात की जाए वर्गमूल की। ठीक है, वर्गमूल की, तो देख लीजिए यहाँ से हम वर्ग से और किसको निकालेंगे आप बताओगे, वर्गमूल को निकालेंगे। ठीक है, वर्गमूल को निकालेंगे। तब आपको क्या देखना है कि 1 से जो 10 तक की संख्याओं के आपके वर्ग हैं, आपको उसके इकाई के अंक देखने हैं। ठीक है, इकाई के अंक देखने हैं। जैसे 1 का इकाई का अंक 1 है, 2 का इकाई का अंक 4 है, 3 का इकाई का अंक 9 है, 4 का इकाई का अंक 6 है, 5 का इकाई का अंक, मतलब इकाई के अंक की बात की जा रही है, 5 है, 6 का इकाई का अंक 6 है, 7 का 9 है, 8 का इकाई का अंक 4 है, 9 का इकाई का अंक 1 है, और 10 का इकाई का अंक कितना है आप बताओगे कितना है, 0 है। ठीक है, 10 का इकाई का अंक कितना है तो आप बताओगे 00। देख लीजिए, इस बात का भी ध्यान रखना, 00। अब बात की जाए कि कौन सी संख्या कभी भी वर्ग नहीं हो सकती, कौन सी संख्या कभी भी वर्ग नहीं हो सकती, तो यहाँ पे स्टार पॉइंट बना के लिखना आप, ये संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होंगी, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अब कौन नहीं हो सकती, तब देख लीजिए जिनके इकाई के अंक देखने, तो देख लीजिए क्या छूटा पड़ा है इकाई का अंक, एक सबसे पहली बात तो है क्या आप बताओगे, सिंगल जीरो। क्या, सिंगल जीरो। जहां भी इकाई का अंक क्या हो, सिंगल जीरो। बात की जा रही है किसकी, कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक, ये लिख लेना, जिन संख्याओं के इकाई के अंक ये हों, संख्याओं के इकाई अंक ये हों, इकाई अंक ये हों, कौन से, ये वाले। तो एक तो सिंगल जीरो, एक देख लीजिए आपको क्या दिख रहा है सिंगल जीरो के बाद, क्या आपको यहाँ पे 2 दिखा, किसी का भी इकाई का अंक नहीं है, तो आप क्या लिखोगे 2, सिंगल जीरो 2। क्या आपको 3 दिखा, नहीं है, तो कितना 3। 4 दिखा हैगा, 5 दिखा है, 6 दिखा है, 7 दिखा है, नहीं दिखा, तो कितना 7। और क्या 8 दिखा है आपको, तो आप कहोगे नहीं दिखा, तो आप बताओगे 8। तो क्या जो संख्याएं मतलब कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, तो आपको क्या चेक करना, मान लीजिए संख्या दे दी उसने आपको, कोई भी दे दी 7 8 6 5 8 ये दे दी, और वो पूछ लेगा क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो हम कहाँ तक इसमें जोर लगाएंगे, हम देख लें इकाई का अंक क्या देखना, क्या इनमें से कोई है, सिंगल जीरो हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, हाँ इकाई का अंक क्या है 8, तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ऐसी मान लीजिए कुछ और संख्या हमारे पास हो, हम कह रहे हैं ये है, ठीक है, ये इसे बोल दें, तो हम देखेंगे क्या इकाई के अंक में सिंगल जीरो है, बिल्कुल सिंगल जीरो, तो ये भी क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो ये बात आपको ध्यान देनी, क्या 0 2 3 और 7 8 अगर क्या है आपके इकाई के अंक हैं, तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये बात जो है आपको याद करने की। अब चलते हैं, देख लीजिए वर्गमूल निकालने पे। तो अब आपको एक चीज और ध्यान देनी है, यहाँ से क्या चीज ध्यान देनी है कि देख लीजिए जो 1 का इकाई का अंक 1 है और 9 का इकाई का अंक क्या होगा 1, ठीक है।
आप देखोगे 2 का कितना है 4, तो 8 का कितना है 4, मतलब यहाँ से जो इकाई के अंक हैं तो एक एक इकाई का अंक 2-2 संख्याओं पे पड़ रहा है। कितनी पे? 2-2 संख्याओं पर पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से अगर वर्ग निकालें किसी का, मान लीजिए हम निकालते हैं यहाँ से 39 का वर्ग, तो वर्ग निकालना मैंने अभी आपको बताया था। वर्ग पहले इकाई के अंक का वर्ग कर दीजिए, 9 9 81 का 1 हासिल लगे कितने आप बताओगे 8। फिर इन दोनों की गुणा आपस में, तो 9 3 27 दूनी 54, 54 और 8 कितने हो गए आप बताओगे 62 के का 2 हासिल लगे कितने 6 और 3 तिया, फिर ढाई के अंक का वर्ग 3 तिया 9, 9 और 6 कितना हो गया 15। तो कितना आ गया? मैंने ले लिया जो वर्ग है, मैंने ले लिया कितना 1521। अब हमें क्या निकालना है? इसका मूल निकालना है। क्या निकालना है? इसका वर्गमूल निकालना है। तो अभी तो आपको पता है कि 39 का मैंने साफ साफ सामने दे दिया था, तो आप बताओगे कि 39 का एकदम बता दोगे, मगर यहाँ से हमें इसका निकालना है। तो देख लीजिए इसका निकालना है हमें वर्गमूल, कितना 1521 का वर्गमूल निकालना। अब देख लीजिए क्या होगा, यहाँ से आपको इकाई का अंक देखना कितना 1। अब आपको देखना इकाई का अंक 1 किधर था वर्ग में, तो आप बताओगे ये था और ये था। ठीक है, आप देखोगे ये किसके सामने था? 1 के सामने, और ये किसके सामने था? 9 के सामने। तो या तो जो हमारा वर्ग होगा इसका इकाई का अंक 1 होगा, या कितना होगा 9 होगा। थोड़ा गैप देखे लिखना है। अब देख लीजिए वर्ग निकालने तो वर्ग को हम वर्गमूल निकालने ऐसे भी लिख दें, मतलब 2 घात घनमूल निकालेंगे तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है, तो जब 2 है तो इधर से जो करेंगे हम 2 अंक छोड़ देंगे। क्या करेंगे? 2 अंक छोड़ देंगे। अब क्या बची? जो आपके पास संख्या बची 15 बची। क्या जो बची हुई संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या है? ठीक है, क्या जो बची हुई संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या है? तो आप बताओगे नहीं, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तब इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? तो आप बताओगे 9 होगी। 4 चौक 16 ज्यादा हो गया तो कितना होगा? 3 तिया 9। ठीक है, क्या होगी? 9। तो 9 किसके सामने? आप बताओगे 3 के। बस आप 3 इसके भी आगे लगा लीजिए और 3 इसके भी आगे लगा दीजिए। अब या तो ये 31 का या किसका? आप बताओगे 39 का। इन दोनों में से किसी एक का, या तो 31 का है और या किसका है? आप बताओगे 39 का है। ठीक है, अब देख लीजिए कैसा पता चलेगा कि किसका है। ठीक, तब यहां से अगर हम करें अब, ठीक है, तो इनका जो बीच में फैसला करना आएगा, इन मतलब जो भी दशक के बीच में संख्या रहेंगी इनका ऐसा अंक आएगा जो इकाई का अंक 5 हो। तो 31 और 39 के बीच क्या है? 35। इसका हम 35 का वर्ग एकदम कर सकते हैं। क्या? 5 का पूरा कितना 25, और 3 से अगली संख्या 4, और 4 तिये 12 25। ठीक है, अब आपको ये कंपेयर करना कि जो संख्या का हमने वर्गमूल निकाला है, क्या वह संख्या हमारे जो बीच में इकाई का अंक 5 वाली संख्या है उससे बड़ी है या छोटी? तो बताइए 1521 आपका 1225 से बड़ा है या छोटा? तो आप बताओगे बड़ा, तो किसका होगा? बड़े वाले का होगा। ठीक है, 35 से बड़े वाले का होगा। अगर छोटा होता तो किसका होता? आप बताओगे छोटे वाले का, मतलब 31 का होता। तो यहाँ से देख लीजिए हमने वर्गमूल निकाल लिया किसका? 1521 का। अब मान लीजिए हम कुछ और आगे चलते हैं। हमने संख्या ले ली अपनी 729। ठीक है, हमारे पास संख्या है 729, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तब देख लीजिए क्या इकाई का अंक 9 किस किस के पास है? तो आप बताओगे एक तो 7 के पास है और एक 3 के। ये है, तो देखो यहाँ 3 के पास है और यहाँ किसके पास है? 7 के। तो आप 3 भी लिख दीजिए और 7 भी लिख दीजिए। अब देख लीजिए वर्ग निकालने तो 2 है यहाँ पे चढ़ा हुआ, तो इधर से 2 अंक आप छोड़ दीजिए। 2 अंक छोड़ दिए। जब ये आपने 2 अंक छोड़ दिए, अब क्या करोगे आप? बचा क्या आपके पास? अब 7 बचा। क्या बचा? आप बताओगे 7 सिंगल बचा। ठीक है, क्या 7 एक पूर्ण वर्ग संख्या? आप बताओगे नहीं, 7 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तब क्या करोगे आप? अब जब 7 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है आपकी? तो 3 या 9 तो आपकी ज्यादा है। आप बताओगे फिर क्या है? 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4 ये है। ये किसका? आप बताओगे 2 का। तो 2 आप इसके भी आगे लगा लीजिए और इसके भी आगे लगा लीजिए। अब इनमें फिर से लड़ाई हो गई। 23 बोल रहा मेरा है। ठीक है, और जो आप बताओगे जो आपका 27 बोल रहा वो मेरा है। ठीक है, वो मेरा है। मगर यहाँ से हम पता कैसे करेंगे? तो देख लीजिए बीच में फैसला कौन करना आएगा? 25 ही आएगा। 25 का हम एकदम निकाल लेंगे। 5 का पूरा यहाँ से 25 लिख दिया और 2 से अगली संख्या 3 और 3 दूनी कितना? 6, 625। अब देख लीजिए जो संख्या है आपकी 729 वो 625 से बड़ी है या छोटी? तो आप बताओगे बड़ी है। तो आपका वर्ग भी किसका होगा? आप बताओगे बड़े वाले का वर्ग यहाँ से होगा। आप बताओगे किसका वर्ग होगा? तो यहाँ से आप बताओगे कि बड़े वाले का वर्ग होगा। ठीक है, किसका होगा? आप बताओगे बड़े वाले का वर्ग होगा। अब देख लीजिए एक संख्या और मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए ये है आपका 3721, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। ठीक है,
3721 का आपको वर्गमूल निकालना है, तो जल्दी से निकालिए 3721 का वर्गमूल आपका क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए, बात की जाए 3721 के वर्गमूल की, तब हम कैसे करेंगे 3721 का वर्गमूल। हमें देखना पहले इकाई का क्या हमारे पास एक, तो एक किसके पास है, या तो एक के पास है या किसके पास है, तो आप बताओगे 9 के पास है। तो आपने 1 भी लिख लिया और 9 भी लिख लिया। अब देख लीजिए इधर से 2 अंक छोड़ देंगे हम लोग, जी बिल्कुल छोड़ दिए 2 अंक। अब उससे जो बाकी बची संख्या, क्या वो पूर्ण वर्ग संख्या है 37 हमारा? नहीं, 37 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तब हम क्या देखेंगे, यहां से देखेंगे इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो आप बताओगे कि 37 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या तो हमारी 36 होगी। कितनी होगी आप बताओगे? 36 होगी। 36 किसका है, तो आप बताओगे 6 का है। तो आप इसके आगे भी 6 लगा लीजिए और इसके आगे भी 6 लगा। अब बीच में फैसला करना कौन आएगा, आप बताओगे 65 आएगा। 65 का आप एकदम ही वर्ग निकाल लोगे, 5 का 25 ऐसे ही लिख दीजिए और 6 से अगली संख्या 7 और 7 छंग कितना होता है, आप बताओगे 42 25। अब आपको ये देखना, ये जो आपका 3721 है ये आपके इस 42 25 से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, ये वाला बताना, ये बड़ा है या छोटा है। तो आप बताओगे कि ये तो छोटा है, तो बस ये भी छोटी संख्या का होगा। किसका होगा, आप बताओगे 61 का होगा। किसका होगा, तो आप बताओगे 61 का होगा। ठीक है, किसका होगा, तो आप बताओगे 61 का होगा। ठीक है, अब देख लीजिए कुछ और वर्ग निकलवाता हूं मैं आपसे, वर्गमूल सॉरी। देख लीजिए जैसे क्या है, मैं यहाँ से कुछ वर्ग लिखने की कोशिश करता हूँ, चलिए बना के। ठीक है, तो यहाँ से मैं बना रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए ये कुछ संख्याएं मैंने आपके सामने लिखी हैं, इनके हम वर्गमूल निकालेंगे। जैसे क्या है, हमारे पास पहली संख्या है 9409, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। हमें देखना है इकाई का अंक, तो इकाई का अंक 9 किसके पास है, ये है, या कहाँ है, ये है। इसके सामने कौन है, 7, इसके सामने कौन है, 3। तो या तो ये इकाई का अंक 3 का होगा या 7 का होगा। अब देख लीजिए इधर से 2 अंक छोड़ दिए, अब 2 अंक छोड़ दिए, तब हमारे पास संख्या बची 94। ठीक है, क्या 94 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप कहोगे नहीं 94 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तब देख लीजिए क्या करेंगे हम, 94 से छोटी जो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो कौन होगी, आप बताओगे। देख लीजिए या तो 100 है या 94 से छोटी कौन है, 81। 81 किसका, 9 का। तो आप 9 इसके आगे भी लगा दीजिए और इसके आगे भी 9 लगा दीजिए। ठीक है, 9 आप इसके आगे भी लगा दीजिए और इसके आगे भी लगा दीजिए। अब आपको देखना है, ठीक है, कि ये किसका होगा, तो आप बताओगे कि बीच में कौन आ जाएगा, आपका 95 आ जाएगा। ठीक है, 95 का करेंगे तो 5 पंजे 25 और 9 ढाई 90 25। ठीक है, तो अब आप बताओगे कि 94 09 90 25 से बड़ी है या छोटी, तो आप बताओगे बड़ी है, तो किसका होगा, बड़ी का होगा। या अब देख लीजिए, अगर मैं आपसे एक बात और यहाँ से बताना चाहूँ, तो ये जो इकाई के अंक 5 वाला फंडा है ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देख लीजिए, चलिए मैं इसमें बताऊंगा आपको। ठीक है, देख लीजिए 6 इकाई का अंक किस किस के पास है, आप बताओगे इसके पास है या किसके पास है, इसके आगे कौन है, 4 और इसके आगे कौन है, 6। तो यहाँ से 4 भी लिख लीजिए और यहाँ से 6 भी लिख लीजिए। अब यहाँ से हमने 2 अंक छोड़े। ठीक है, अब ये संख्या बची हमारी 70। ठीक है, क्या 70 पूर्ण वर्ग संख्या हमारी नहीं है। ठीक है, तो 70 से बड़ी कौन है, आप बताओगे 81 और 70 से छोटी कौन है, 64 है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, सदा छोटी संख्या लेते हैं। ठीक है, सदा क्या लेते हैं, आप बताओगे छोटी संख्या लेते हैं। तो आप बताइए आपका 70 जो है 81 के ज़्यादा करीब है या 64 के ज़्यादा करीब है, तो आप बताओगे कि 64 के ज़्यादा करीब है। किसके ज़्यादा करीब है, 64 के ज़्यादा करीब है। और जब 64 है तो इकाई का अंक क्या आएगा आपका, सॉरी दहाई का अंक 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखना था जो आपका ये 70 बचा था ये 64 के करीब है 81 के करीब है, तो आप बताओगे कि ये जो करीब है आपका ये 64 के करीब है। किसके करीब है, आप बताओगे कि 64 के करीब है। ठीक है, तो 64 क्या है, 81 से छोटा है, तो एक किस संख्या का होगा, 86 छोटा है या 84 छोटा है, तो 84 छोटा है, तो किसका होगा, 84 का होगा। देख लीजिए अगर बड़े वाले के करीब होता ना, बड़े वाले के करीब, तो आप बड़े वाले का लगाते हो और छोटे वाले के करीब है तो छोटे, मतलब 70 जो आता आपका इन दोनों के बीच ही तो आता, यहीं तो आता 70। तो 70 किसके ज़्यादा करीब है, इनका अंतर 6 का, इनका अंतर 11 का। देख लीजिए यहाँ अंतर कितने का, 6 का, और यहाँ अंतर कितने का, 11 का। तो किसके ज़्यादा करीब है, 64 के, तो छोटे वाला। चाहे आप करके देख लीजिए। अब यहाँ से 85 आएगा, 85 का करोगे 5 का 25 आएगा आपका, और 8 नम कितना, आप बताओगे 72। तो क्या हो गया, 72 25। तो आप बताओगे क्या 70 56 72 25 से बड़ा है, छोटा, तो छोटा है, तो आप किसका लगा दोगे, छोटे वाले का यहाँ से
लगा दोगे। अब देख लीजिए जो अगला है आपका ये है इकाइकांक 1। तो एक के पास है और किसके पास है आप बताओगे 9 के पास है। तो किसके पास है, 1 के पास है या 9 के पास है। अब ये दो संख्याएं छोड़ दी, इधर से हमने 2 अंक छोड़ दिए, कौन बचा 62। क्या हमारा 62 एक पूर्ण वर्ग संख्या, नहीं। ठीक है, क्या हमारा 62 एक पूर्ण वर्ग है, नहीं। तो फिर 62 से छोटा कौन है 49, और 49 किसका आप बताओगे 7 का। तो आप 7 इसके आगे भी लगा लीजिए और इसके आगे भी 7 लगा लीजिए। अब देख लीजिए ये जो आपका क्या बच रहा है 62, ये हमारा 62 बच के आया है। ये देख लीजिए 62 के जो देखे हम तो 62 किस किस के बीच में, 49 के बीच में है या 64 के बीच में है। तो करीब किसके आप बताओगे 64 के, मतलब बड़े वाले के करीब है। तो ये किसका होगा, बड़े वाले का होगा। ठीक है, बड़े वाले के करीब है तो किसका होगा आप बताओगे बड़े वाले का होगा। यहाँ 5 मानने की अब जरूरत ही नहीं, चाहे आप करके देख लीजिए। यहाँ से 75 रख लीजिए, 5 का 25 यहाँ ऐसे ही, और 7 से अगली संख्या 8 और 8 सत्ते 56। तो 56 25 आप बताओगे ये है 62 41। तो 62 41 ज़्यादा है, बड़ा है, तो बड़े वाले का हो गया। और यहाँ से अगर आप देखोगे ना 62 बचा था, जो संख्या बची ना उसे यहाँ पे ले आइए। और इसके जो देख लीजिए 62 किसके किसके बीच में आएगा पता होगा 49 और 64 के बीच में आएगा, 49 और 64 के। ठीक है, तो हमें छोटी संख्या तो लेनी है इससे। 49 का क्या 7 इसके आगे लगा दिया, इसके आगे भी लगा दिया। अब ये देखना कि ये किसके ज़्यादा करीब है, तो 62 किसके ज़्यादा करीब है 64 के। बड़ी संख्या के करीब हो तो बड़ी वाली का, और छोटी संख्या के ज़्यादा करीब हो तो छोटी वाली का होता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अब देख लीजिए जो हमारा अगला सवाल है ये है, ठीक है 1849। हमने देखा 9 किस किस के पास है आप बताओगे 49 के पास है और 3 के, मतलब 3 का 3 है, और यहाँ से कौन है 7 के पास। 2 अंक इधर से हमने छोड़ दिए, बचा कौन 18। ठीक है, 18 से छोटी क्या 16 किसकी 4 की, 4 इसके आगे भी लगा दिया और 4 इसके आगे भी लगा दिया। अब देखोगे जो आपका 18 है वो किन दो संख्याओं के बीच में आप बताओगे 16 और 25 के बीच में। तो ज़्यादा करीब किसके, इनमें अंतर 2 का और इन दोनों में अंतर कितने का आप बताओगे 7 का अंतर। तो ज़्यादा करीब किसके 16 के, मतलब 25 बड़ा है या 16 बड़ा है, तो आप बताओगे 25 बड़ा। तो छोटी संख्या के करीब है तो छोटी वाली का आंसर आई गए। आप डायरेक्ट बताओगे कि जब छोटी वाली के करीब हो तो छोटी वाली का आंसर आ चुका है। तो देख लीजिए, आई होप कि आपको जो ये वर्ग और वर्गमूल हैं ये बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, जैसे घन और घनमूल करने देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो हमारे पास क्या है घन। ठीक है, तो घन क्या होता है, जैसे बात चल रही थी वर्ग की, तो वर्ग क्या था हमारा, मान लीजिए जैसे 2 का घन करना। तो घन की बात क्या है कि जितनी ऊपर घात चढ़ रही है उतनी बार जो आपका जो आधार है इसे उतनी बार गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 3 घात है तो 3 बार इसकी गुणा कर दी, बराबर कितना आएगा आप बताओगे 8 आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 आ चुका है। तो इस तरीके से क्या है हमें निकालना है। जैसे बात की जाए इधर फिर से आप क्या लिखोगे, आप बताओगे संख्या लिखोगे, और यहाँ से क्या लिखोगे आप इधर जाने के बाद आप अपने क्या लिख दोगे घन लिख दोगे। जैसे क्या बात की जाए संख्या आपकी 1 है। ठीक है, 1 का घन क्या होगा, तो आप बताओगे 1 की गुणा कितनी बार 3 बार, क्योंकि घन की बात चल रही है तो घन लगाओगे। तो ये कितना होगा आपका 1 1 ही होगा। ठीक है, उसके बाद आप जब यहाँ से 2 का घन करोगे, ठीक है, तब आपका क्या होगा, तो आप बताओगे 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। यहाँ से आप जब 3 का घन करोगे तब क्या आएगा आप बताओगे 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर कितना होगा 3 तिये 9 तिये 27 होगा। फिर जब आप यहाँ से 4 की बात करोगे, ठीक है, तब कितना आएगा आप बताओगे 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर 4 चौक 16 चौक का 64 हो गया। यहाँ से आप अगर 5 का घन करोगे तब कितना बताओगे आप बताओगे 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर कितना होगा 5 पंजे 25 पंजे 625 हो जाएगा। ठीक है, 5 पंजे 25 पंजे 125। ठीक है, 5 पंजे 25 पंजे 125 हो गया। 6 का करेंगे जब हम तो 6 छंग 36 छक्का 216 हो जाएगा। 6 छंग 36 और 36 छक्का कितना आप बताओगे 216 हो जाएगा। 7 का करेंगे यहाँ से हम तो 7 सत्ते 49 सत्ते 343 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा। 8 की बात करेंगे अगर यहाँ से हम तो 8 का कितना हो जाएगा 8 अट्ठे 64 अट्ठे कितना होता है आप बताओगे 512 होता है। बात की जाए 9 की तो 9 का क्या होगा आप बताओगे 9 नम 81 नम्मा कितना हो गया आप बताओगे 729 हो गया। बात की जाए 10 की तो आप बताओगे जो आपका 10 का होता है आप बताओगे 10 गुणा 10 बराबर 10 ढाई 100 ढाई कितना होता है 1000 होता है। तो ये देख लीजिए, देखता हूँ क्या ये आपके वीडियो में स्पष्ट आ रहे हैं।
मैं देखता हूँ जी हाँ बिल्कुल वीडियो में स्पष्ट आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 11 का और 21 का वर्ग बहुत ज़्यादा बूझा जाता है, ठीक है। वो सॉरी घन की बात चल रही है, तो देख लीजिए 11 का घन कितना होगा आप बताओगे। 11 का घन होगा 1331। बात की जाए 21 के घन की, तो 21 का घन होगा आपका 9261, ठीक है। ये तो हो गया आपके कुछ जैसे जो आपको याद करने वाले घन है, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए आप किसी और संख्या का घन बनाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि 21 का घन हमारे पास ये है 9261, मान लीजिए अगर हमें इसका पता नहीं, चलो इसका तो छोड़ो पता है। अब हम बनाते हैं यहाँ से 12 के घन की बात की जाए तो, ठीक है। यहाँ से अगर आपके याद है तो बहुत अच्छी बात है, ना याद है तो हम ट्रिक से देखते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट होती है हमारी, क्या होती है आप बताओगे, ट्रिक स्टार्ट होती है। देख लीजिए जो हमारी ट्रिक है वो क्या बोलती है, ट्रिक बोलती है हमारी कि पहले जो आपका इकाई का अंक है इसका घन कर लीजिए। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, हमने यहाँ से 8 लिख लिया, ठीक है, क्योंकि हमने इसका 2 का घन कर लिया, ठीक है। ये कर लिया, क्या बोलती है हमारी ट्रिक, इकाई के अंक का घन कर लीजिए। हमने इकाई के अंक का घन कर लिया, यहाँ से कितना आ गया आप बताओगे, 8 आ गया। फिर उसके बाद अगला जो स्टेप है हमारा, अगला स्टेप है जो हमारे पास आधार के अंक हैं इनके आपस में गुणा कीजिए। तो 2 एकन 2, और जो भी ये है इसकी घात से गुणा और कर लीजिए। 2 तिये 6, यहाँ पे लिख लिया। अब इसके 2 टुकड़ों में बांटिए और जो अंदर है वही लिख दीजिए। तो 6 दूनी 12 के का 2, हासिल लगा कितना आप बताओगे 1, 6 एकन 6 और 1 हासिल का आपका कितना 7, कुछ और तो बचा नहीं। अब जो आपका इकाई का अंक बचा इसका घन कर दीजिए। तो 1 का घन कितना होता है 1, तो आप बताओगे 12 का वर्ग कितना है आपके का, आप बताओगे सॉरी 12 का घन कितना, तो आप बताओगे 1728 है। कितना है आप बताओगे 1728 है। मान लीजिए किसी और का और करना, हम लोगों को करना अब 24 का, ठीक है। तो 24 का देख लीजिए, 4 का घन करेंगे, 4 चौक 16 चौक 64 के का 4, हासिल लगे कितने आप बताओगे 6, कैरी ऑन 6 होगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या था, ये घन निकालना है इनका, ठीक है। उसके बाद क्या था इन दोनों की गुणा, तो 4 दूनी 8 और 8 दिए 4 दूनी 8 और 8 दिए कितना आप बताओगे 24, और इसके 2 टुकड़े कर लीजिए यार, ये संख्या जो है ऐसे लिख दीजिए 2 और 4, 24 का ही तो 2 और 4, 24 चौक। अब इसकी गुणा इससे कीजिए, 24 चौक 96, 96 और 6 कितना 102 के का 2, हासिल लगे कितने अब आप बताओगे 10, हासिल लगे कितने अब आप बताओगे 10, क्योंकि 24 चौक 96, 96 और 6 कितना होता है 102 के का 2, हासिल लगे 10। अब 24 की गुणा इस वाले में कीजिए, 24 दूनी 48 और 10 58 के का 8, हासिल लगे कितने आप बताओगे, अब हासिल लग गए आपके 5, ठीक है। अब हासिल कितने लग गए आपके, तो आप बताओगे कि 5 लग चुके हैं यहाँ से हासिल। अब क्या कहना है, जो आपका अगला स्टेप है जो आपका देख लीजिए, अब जो दहाई का अंक है इसका घन कीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 और 5 कितना होता आप बताओगे 13 होता। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ चुका है आप बताओगे 13,824 आपका आंसर आ चुका है। मान लीजिए यहाँ से हम किसी और अगली संख्या को लेते हैं जो भी आपका मन करे। हमने संख्या ले लिया वो 65, क्या हमें 65 का घन करना है। तो देख लीजिए आप क्या करोगे घन के लिए, ठीक है। तो घन के लिए आप सिंपली क्या करोगे, जो आपका इकाई का अंक है उसका घन कर दीजिए। तो 5 पंजे 25 पंजे 125 के का 5, हासिल लगे कितने आप बताओगे 12, ठीक है। फिर इन दोनों का गुणा कीजिए, आप इन दोनों का गुणा करोगे 6 पंजे 30 और 30 या कितने आप बताओगे 90। अब इसके 2 डंडे खींचिए और यहाँ पे 6 है 6 लिख दीजिए, यहाँ पे 5 है 5 लिख दीजिए। 9 पंजे 45 कितना हो गया आपका 450 हो गया। 12 कितने थे आपके हासिल के थे, ठीक है। तो इसमें कुछ जोड़ोगे 12 जोड़ोगे 62 के का 2, हासिल लगे कितना तो आप बताओगे। अब देख लीजिए ये 12 था, ये कितना हो गया होगा 462 हो गया होगा। 62 के का 2, हासिल लगे कितने आपके आप बताओगे 46। यहाँ से हासिल कितने लग गए आपके, तो आप बताओगे 46 लग गया। अब इन दोनों की गुणा कीजिए, 9 छंग 54 मतलब कितना 540 और 46 ये ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से कितना हो गया आप बताओगे 586 हो गया। 586 के का कितना आप बताओगे 6, ठीक है। सॉरी ये 62 था तो 2, ठीक है। 86 के का 6, हासिल लगे कितना आप बताओगे 58। अब क्या करना आपको इसका घन करना, 6 छंग 36 छक्का 200 216 है, और यहाँ से कितना 58 और ऐड कर दीजिए। 8 6 14 के का 4, हासिल लगा 1, ठीक है। 5 और 1 6 और 1 कितना 7 और 2 का 2, तो आप ये बस यहाँ से लिख दीजिए 274। तो ये कितना हो गया आप बताओगे 27,462, मतलब 27,000 मतलब 2,74,625 किसका हो चुका आप बताओगे 65 का हो चुका है। चलिए एक का और निकालते हैं, किसका आप बताओगे 71 का घन हम और निकालते हैं। तब देख लीजिए क्या है, एक का घन करना पहले, तो एक का घन एक ही हो गया। अब इन दोनों की गुणा 7 घन 7 और 7 ये कितना आप बताओगे 21। यहाँ से 2 डंडे खींचिए और जो आपके पास है अंदर वो लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे हम 21 का 21 के का 1, हासिल लगे कितने आप बताओगे 2, ठीक है। 21 सत्ते 147 और 2 149 के का 9, हासिल लगे कितने आप बताओगे 14, ठीक है। अब देख लीजिए 7 का घन कर दीजिए, आप बताओगे 343 होता है। 7 का घन तो और 14 है ये आपका, तो आप बताओगे कितना हो गया 7 5 और 357 और लिख दीजिए, बस आ गए 357 और लिख दीजिए आ गया। तो ये क्या हो गया आपका घन,
ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप जो घन है वो स्पष्ट तरीके से निकाल सकते हैं किसी का भी, ठीक है। कैसे निकालना है बस ध्यान रखना ये है आपको कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इकाई के अंक का घन करके लिख लेना, ठीक है। इकाई के अंक का घन करके लिख लिया, फिर उसके बाद अगली स्टेप है कि इन दोनों की आपस में गुणा करनी, 7 घन 7 और जो घात है उससे गुणा कर दीजिए, 7 तिये 21, यहाँ पे लिख लिया। 21 को अब दो ऐसी संख्याओं से गुणा करनी जो अंदर लिखी हुई है, क्या 7 और 1, तो 21 का 21 के का 1 हासिल लगे कितने 2, 21 सत्ते 147 और 2 हासिल के 49 के कोनो हासिल लगे 14। अब देख लीजिए क्या करना है, जो दहाई का अंक है उसका घन कर दीजिए, 7 सत्ते 49 सत्ते 343 और 14 है आपका, तो कितना हो गया 357। तो ये आप क्या निकाल लोगे, घन निकाल लोगे, ठीक है। तो कोई भी संख्या है आप उसके घन इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, ये तो हो गई हमारी घनों वाली बात कि हम किस तरीके से घन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास कोई घन संख्या है, ठीक है, कोई घन संख्या है हमारे पास, अब हम उसका घनमूल निकालेंगे, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, उसका घनमूल निकालेंगे। मान लीजिए आपके पास यही संख्या है, क्या है आप बताओगे, संख्या है आपके पास 35 7 9 और 11, इसका क्या निकालना है, आपको घनमूल निकालना है। तब देख लीजिए क्या करना, यहाँ से आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इकाई के अंक पर जाना है। जैसे हम वर्ग में इकाई के अंक पर जा रहे हैं वैसे ही हम घनों में भी इकाई के अंक पर जाएंगे, ठीक है। तो आपको देखना एक का इकाई का अंक कितना, सॉरी यार एक का तो एक ही आएगा, मैंने 3 लिख रखा है, ठीक है, एक का एक ही आता है, ठीक है। एक के कितनी भी बार गुणा कर दो एक का एक ही आता है, ठीक है। तो एक का इकाई का अंक 1 है, 2 का 8 है, 3 का 7 है, 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, 7 का 3 है, 8 का 2 है, 9 का 9 है और 10 का 0 है, ठीक है। तो देख लीजिए कुछ चेंज है, जैसे 8 का 2 तो 2 का 8, ठीक है, 3 का 7 तो 7 का 3, इस तरीके से। तो आप बताओगे, देख लीजिए यहाँ पे जो है वो जो कंडीशन थी ना, जो आपके वर्ग में कंडीशन थी कि 2 के साथ जा रहे थे, हम यहाँ पे सिंगल के साथ जाएंगे। तो 1 है तो इकाई का अंक क्या होगा, 1 ही होगा, हमने इकाई का अंक 1 लिख दिया। यहाँ से घात कितनी चल रही है इसकी, आप बताओगे 3, तो इधर से 3 अंक छोड़ दीजिए, ठीक है। अब जो ये संख्या आपके पास कितना 357, क्या एक पूर्ण घन संख्या है, नहीं, तो इससे छोटी पूर्ण घन संख्या आप बताओगे 343, और 343 किसका है, तो आप बताओगे 343 तो 7 का है, बस इसके आगे आप 7 लगा दीजिए, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। अब देख लीजिए कौन निकालते हैं, हमारे पास अगली संख्या है 1728, ठीक है, ये संख्या है हमारे पास, इसका हमें घनमूल निकालना। तब देख लीजिए क्या हमें देखना, 8 किसके आ गया, आप बताओगे जो 8 इकाई का अंक है वो पता चल गया किसका है, 2 का, यहाँ से 2 लिख लीजिए, ठीक है, 3 अंक इधर से छोड़ दीजिए। एक पूर्ण घन संख्या, हाँ किसकी, 1 की, तो ये किसका, आप बताओगे 12 का, ये किसका आप बताओगे 12 का है, ठीक है। और देख लीजिए, और जैसा कोई संख्या लेते हैं हम लोग, ठीक है, और संख्या लेते हैं, चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ, संख्या लेते हैं, ठीक है। मैंने संख्या ले ली यहाँ से 9261, इसका हम लोगों को क्या निकालना, घनमूल निकालना है 9261 का। तो देख लीजिए किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ से एक देखना हमें, 1 किसके पास है, तो आप बताओगे 1 के पास है, इधर से 3 अंक छोड़े, ठीक है। क्या 9 एक पूर्ण घन संख्या, नहीं, 9 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो 9 से छोटी पूर्ण घन संख्या क्या है, आप बताओगे 8 है, और 8 किसका, आप बताओगे 2 का, तो इसके आगे लगा दीजिए 2, तो ये किसका हो गया, आप बताओगे किसका हो चुका है, ये किसका हो गया, आप बताओगे किसका हो चुका है। तो देख लीजिए आपने वर्ग भी बना लिए हैं और यहाँ से आपने क्या घन भी करने आप सीख चुके। अब देखिए जैसे एक संख्या हो रहा है हमारे पास 59319, आपको इसका घनमूल निकालना। तब देख लीजिए, आप देखोगे कि 9 किसके पास है इकाई का अंक, आप बताओगे 9 के ही पास है, किसके पास है, आप बताओगे 9 के ही पास। अब इधर से आपने 3 अंक छोड़ दिए, क्या आपका 59 एक पूर्ण घन संख्या है, तो आप बताओगे नहीं कि 59 हमारा एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तब आप देखोगे कि 59 से छोटी जो पूर्ण घन संख्या हमारी कौन है, आप बताओगे 64 है, ठीक है, और 64 किसका है, ठीक है, तो आप बताओगे 64 है हमारा 4 का, ठीक है, किसका है 64, तो आप बताओगे 64 है हमारा, सॉरी 59 है ये, और 64 हो जाएगा बड़ा, ठीक है। तो 59 से छोटा कौन सा, आप बताओगे 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है, तो 27 है, तो किसका है ये 39 का है, ठीक है, किसका है आप बताओगे 39 का है। तो यहाँ से क्या आ चुका है, आपका 39 आ चुका है। अब देख लीजिए घन से कुछ हमारे स्टार पॉइंट भी होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको लिखवाया था क्या, कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक 0 2 3 7 8 हों वो संख्याएं किसी का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो 1 भी है हमारे पास, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी, 9 10 सभी संख्याएं हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए एक स्टार पॉइंट होता है आपका, ठीक है, क्या कि 100 तक
ऐसी 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग भी हैं और घन भी। ठीक है, तो देख लीजिए ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। सबसे पहली बात है हमारी एक एक का वर्ग भी है और एक एक का घन भी है। एक के बाद अगर संख्या की बात की जाए तो संख्या हमारे पास क्या 64, ये 8 का वर्ग है और 4 का घन है। ठीक है, ये तो हो गया 100 तक की बात। अगर बूझ ले वो कि 1000 से नीचे, 1000 से नीचे, ठीक है, ऐसी संख्या जो किसी का पूर्ण वर्ग भी हो और पूर्ण घन भी हो, तब हम क्या बताएंगे 729। ठीक है, क्या बताएंगे हम 729 बताएंगे, क्योंकि 729 हमारे 27 का वर्ग है। ठीक है, और बात की जाए तो आप बताओगे 9 का घन है। तो ये दो पॉइंट थे, ये मैंने आपको लिखवा दिए। ठीक है, जैसा हम अगर 64 की बात की जाए तो 64 किसका 8 का वर्ग है, और घन की बात की जाए तो आप बताओगे 4 का घन है। तो ये जो टॉपिक था आपका, ये घन से रिलेटेड टॉपिक था। ठीक है, मैंने आपको घन निकालने दिखा दिए, घनमूल निकालने दिखा दिए। ठीक है, और जो चीज़ें आपको याद करने की थी वो बता चुका हूँ। एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देख लीजिए, जो आपके किताब का पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका कि अंडर रूट में है 0.121 का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिए, ये है आपके सामने 0.121 का मान क्या होगा। एक बात और आप ध्यान रख लेना, यहाँ पे अगर बात की जाए कि वर्गमूल निकालना हो तब हम क्या करेंगे, और पॉइंट लगा हुआ होगा, तो हमें देखना कि पॉइंट के बाद कितने अंक है। यहाँ अंक कितने 3। ठीक है, तो उसे 2 से डिवाइड करते हैं, जब भी हमें बाहर के अंकों का पता चलेगा कि कितने अंकों के बाद पॉइंट लगेगा। तो यहाँ तो 3 है, 3 2 से डिवाइड होने के लिए, मान लीजिए अगर ये 4 अंक होते तो हम इसे 2 से डिवाइड करते तो हमें पता चलता कि पॉइंट कितने अंकों के बाद लगेगा। आप बताओगे 2 अंकों के बाद लगेगा। मान लीजिए 4 की जगह 8 होते तो हम 2 से डिवाइड करते, कितनी बार कट गया, तो आप बताओगे 4 बार, तो 4। अगर मान लीजिए इसका घनमूल निकलवाता, घनमूल, तो देख लीजिए अगर 3 अंक है पॉइंट के बाद तो 3 से काट लीजिए, पॉइंट जो लगेगा कितने के बाद, 1 अंक के बाद, कितने के 1 अंक के बाद। ठीक है, मान लीजिए 6 होता, घनमूल की बात बता रहा हूँ, पहले वर्गमूल की ये बता दी, अगर वर्गमूल में बूझे तो आप 2 से काटोगे और घनमूल में बूझे तो आप 3 से काटोगे। ठीक है, तो कितने अंकों के बाद लगता है, 2 अंकों के बाद। मगर यहाँ पे क्या बूझा तो वर्गमूल है और अंक कितने दे दिए, आप बताओगे 3 अंक दे दिए। ठीक है, वैसे तो अगर ये 121 होता तो हमें पता है किसका वर्गमूल, मतलब किसका वर्ग है, आप बताते 11 का। अब देख लीजिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप सिंपली एक 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब 0 बढ़ाया, देख लीजिए 2 2 के पेयर हो गए, क्योंकि वर्गमूल में क्या होता है हमारा 2 2 का पेयर होता है, इस वजह से हम 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए ये जो आपका 12 है, ठीक है, यहाँ से पॉइंट तो लगेगा ही। अब ये देखना है आपको कि 12 क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आप कहोगे नहीं, 12 पूर्ण वर्ग संख्या 12 नहीं है। तब हम देखेंगे जब 12 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तब हम देखेंगे फिर पूर्ण वर्ग से छोटी, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगी, तो आप बताओगे इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी 9। और 9 का जो हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो किसका निकल कर आएगा, आप बताओगे 3 का निकल कर आएगा। तो मतलब इसका आंसर कहाँ पहुँचेगा, आप बताओगे 0.3 के समथिंग पहुँचेगा। तो देखते हैं क्या ऑप्शन में कोई ऐसा आंसर है। जी नहीं, देख लीजिए कोई सा भी ऑप्शन आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो ई है आपको बिल्कुल सही है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि 0.3 तो आपने बता दिया, मगर पूरा क्यों नहीं बताया। ठीक है, तो देख लीजिए अगर हम इसका पूरा निकालेंगे तो हम भाग विधि से फिर यहाँ से हम इसको निकाल पाएंगे। ठीक है, किससे निकाल पाएंगे, आप बोलोगे भाग विधि से इसको हम निकाल पाएंगे। ठीक है, भाग विधि से किस तरीके से निकालेंगे, तो ये जो हमारा क्या है आप बताओगे 1210 है। यहाँ से पेयर बना लिए 2 2 के। अब देख लीजिए वही वाली बात है, भाग न जाती का 0 पॉइंट लगाए। अब देख लीजिए क्या है कि 12 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, तो 12 से छोटी कौन होगी, आप बताओगे 9 होगी। 9 किसका, आप बताओगे 3 का, 3 तिया 9। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए अगर बात की जाए कितना बचा, तो आप बताओगे 3 बचा। ये 3 यहाँ ला कर जोड़ दिया, 3 3 कितना हो गया 6, और पूरा पेयर उतार लिया हमने 10 का। ठीक है, अब देख लीजिए क्या हम किसकी गुणा करें, 6 में तो देख लीजिए क्या 3 की करें तो 63 या नहीं, 5 की करें 5 छंग 30 नहीं, अच्छे ठीक 5 छंग 30, ये भी नहीं हो रहा। ठीक है,
5 बार करा तो 5 छंग 30, 5 पंजे 25 नहीं, तो इसे कितनी बार कर दें हम, लगभग 4 बार कर दें। ठीक है, अगर 4 बार करा तो 4 चौक जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे। 4 चौक 16 के का 6 हासिल लगा 1, 4 छंग 24 और 1 कितना, आप बताओगे 25। बचा कितना यहाँ से अगर बात की जाए आपकी, तो आप बताओगे 4 बचा और यहाँ 5 बचा, तो कितना बचा 54। तो लगभग कितनी बार जाएगी आप बताओगे, कितनी बार जाएगी 0.34। तो देख लीजिए क्या 0.34 है। मैं तो बस यहाँ से खाली आपको ये देखना है, हम इस वाले तरीके पे नहीं जाने के, हमें बस खाली ये देखना है पॉइंट के बाद का एक ही अंक देख लीजिए। अगर सवाल में है तो ठीक है, वही ऑप्शन लगा दीजिए, और नहीं है तो इनमें से कोई नहीं लगा दीजिए। ठीक है, तो समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर जो ई है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो दूसरा सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका दूसरा, सवाल है कि √0.0625, √0.0625, ठीक है, इसका क्या निकालना हमको, वर्गमूल निकालना। तो देख लीजिए पॉइंट कितनों के बाद लगेगा, जोड़े बना लीजिए, 2 और 2 4 हैं, तो कितने के बाद लगेगा, 2 के बाद लगेगा। अब आपको देखना 625 आपका किसका वर्ग है। ठीक है, 625 का आपने वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो कैसा बताया था, जिसके इकाई के अंक में 25 हो तो उसका 5 तो पूरा लिख लीजिए। अब 6 के ऐसे टुकड़े करने, तो आप क्या करोगे, 2 गुणा 3, यही तो करोगे, 2 3 6, तो छोटी वाली संख्या बाहर रखनी, किसका है, 25 का। और पॉइंट क्या के बाद आएगा, तो देख लीजिए आपका पॉइंट के बाद 4 अंक है, वर्गमूल निकाला, 2 से काट दीजिए, कितने के बाद आएगा आप बताओगे, 2 के बाद, तो 1 2 यहाँ पे आप लगा दीजिए। तो आपका आंसर क्या आ चुका है, 0.25। ठीक है, देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या, 0.25 कह दीजिए या 0.25 कह दीजिए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, 0.25। अब देख लीजिए जो तीसरे नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है तीसरा आपका, देख लीजिए यहाँ से अंडर रूट के अंदर बहुत बड़ी संख्या है आपका, तो आपकी क्या है, आप बताओगे 0.0004441। ठीक है, ये है। अब देखना हमें कितने के बाद लगेगा, अंक गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हैं। ठीक है, 6 से हम 2 को काटेंगे, मतलब 3 अंकों के बाद लगेगा। हमें पता 421 किसका है, तो आप बताओगे 21 का है। 3 के बाद लगना है तो 2 हैं, तो एक 0 बढ़ा दीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, 3 के बाद लगना था, ये कितने थे 2, तो एक 0 बढ़ा लिया हमने। ठीक है, 3 के बाद हम लोगों को ये लगाना है, तो किस में है, 0.021 किस ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका है सी, ये बिल्कुल सही है, 0.021। अब देख लीजिए जो 4 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका चौथा कि अंडर रूट में है आपका कितना, 0.2, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो देख लीजिए जो हमारा पहला सवाल था सेम कंडीशन बन गई, क्योंकि यहाँ पे एक अंक है और एक अंक को अगर हम 2 से काटेंगे तो हमें फिर कंडीशन खराब मिल गई यहाँ से। तब हम क्या करेंगे, देख लीजिए एक 0 बढ़ा लिया, और मैंने बताया था अब ये पेयर बन गया। इस पेयर को देख लीजिए आप, क्या है, पूर्ण वर्ग पेयर है, नहीं, तो इससे छोटा पूर्ण वर्ग क्या है, आप बताओगे 16, और 16 किसका है, आप बताओगे 4 का। तो मतलब 0.4 के समथिंग जो ऑप्शन होगा वही आपका सही होगा। पूरा नहीं निकालना, क्योंकि पूरा मैंने पहले ही सवाल में निकलवा दिया। मैं बता रहा हूँ आपको टाइम बचाना है यहाँ से। ठीक है, तो आप देखोगे कि 0.4 की मतलब समथिंग कौन है, किस ऑप्शन में है। तो देख लीजिए एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी 0.447, ये। तो आप बताओगे बिल्कुल डायरेक्ट आपको लगाना है 0.4 वाला जो है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। हमें क्या करना, अब टाइम बचाना, क्योंकि हमें वहाँ पे ये नहीं कि हाँ हम वहाँ पे टीचर बनेंगे जाके, हमें क्या अपना आंसर से मतलब है, और वो भी किससे, सही से। तो हमें बिल्कुल सही आंसर मिल गया कि 0.4 के समथिंग कौन है, तो एक ही ऑप्शन है हमारा 0.4 के समथिंग, वही हमारा आंसर होगा। अब देख लीजिए जो आपका 5वां सवाल है, सवाल है 0.09 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 0.09 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो आप बहुत ही सिंपल निकाल दोगे, क्योंकि पेयर बन गया। 0.1 के बाद लगेगा, और 9 किसका आप बताओगे, 3 का, तो यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ 0 लगा दीजिए, तो आप बताओगे 0.3। देखते हैं किस ऑप्शन में है 0.3। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो छठे नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका छठा कि 0.9 का मान ज्ञात कीजिए, 0.9। ठीक है, अब यहाँ से फिर वही कंडीशन बन गई जो पहले सवाल की थी आपकी और चौथे सवाल की थी। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे, फिर हमें को क्या करना है, यहाँ से 0 बढ़ाना। आप देख लीजिए 90 हो गया, पॉइंट तो लगा दीजिए। क्या 90 हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या, नहीं, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, आप बताओगे 81 है। 81 किसका, 9 का, मतलब 0.9 के समथिंग जो ऑप्शन होगा वो आपका आंसर होगा। देखते हैं अब ऑप्शन में चलते हैं, तो ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी, जो क्या है आपका 0.94 है।
क्या है 0.94। तो यही आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देख लीजिए जो आपका 7वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है आपका 7वां, सवाल है यहाँ से 7वां आपका है क्या कि अंडर रूट 900, ठीक है, अंडर रूट 900 प्लस फिर अंडर रूट है आपका 0.09, फिर प्लस फिर आपका 0 पॉइंट कितने जीरो हैं, 5 जीरो, 1 2 3 4 5 और 9, ये सवाल है आपका, ठीक है। इसको आपको करना है। तो देख लीजिए यहाँ से अगर बात की जाए 900 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये किसका होगा, आप बताओगे 30 का होगा, 3 3 9 और 0 0 1 प्लस ये किसका होगा, पॉइंट देख लीजिए जुट्टा बन गया तो पॉइंट 1 के बाद तो आप बताओगे 0 पॉइंट किसका होगा, ये 3 का होगा, प्लस ये किसका होगा, 1 जुट्टा 2 जुट्टे 3 जुट्टे, अब बताओगे 0.1 2 3, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 6 को 2 से काटोगे 3 बार। अब बस यहाँ से हम लोगों को ये जोड़ना है। तो देख लीजिए इसकी सिंपली जोड़ क्या होती है, जब भी आपकी बात की जाए तो जितना आपका पूर्ण संख्या वो तो लिख लीजिए, यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिए, इसके पीछे कितने भी जीरो लगा दीजिए, कोई असर ही नहीं पड़ने का, ये आपका 30 ही रहेगा, ठीक है। अब ये है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए बिल्कुल, और जिधर जो संख्या है वो उधर वो संख्या लिखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए और यहाँ 0 0 ये 3 है और इधर क्या आपका 0 है, बस यहाँ से आप इसे जोड़ दीजिए। यहाँ से कौन आया 3 0, यहाँ से कौन आया 3 पॉइंट, यहाँ से कौन आया 0 और यहाँ से कौन आया 3, तो आप बताओगे 30.303 देखते हैं किस ऑप्शन में है, 30.303। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपको बिल्कुल सही है। मतलब दशमलव का जो जोड़ घटा होता है तो वो दशमलव के नीचे दशमलव रख के ही जोड़ घटा होता है। अब देख लीजिए जो आपका अगला 8वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो 8वां सवाल है आपका 900, बिल्कुल सेम सवाल है 8वां बिल्कुल सेम सवाल है 7वें की, और इसका आंसर भी आपका डी ही है, ठीक है। दोनों सवाल बिल्कुल सेम रख दिए। अब देख लीजिए जो 9वां सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 9वां अंडर रूट 400, ठीक है, फिर प्लस है शायद जी, प्लस है क्या है 0.0400, फिर प्लस है यहाँ से और फिर उसने दिया है कितना 2 4 6, ठीक है, 0.000004, ठीक है, ये दिया है, इसका मान आपको बताना है। तो देख लीजिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 20 20 में 400 है, 20 का है, प्लस ये किसका 1 जुट्टा 2 जुट्टे तो 0.0 और ये किसका है आप बताओगे, 0 नहीं लगने का क्योंकि ये 20 का है ना, तो 2 के बाद आएगा तो ऑलरेडी 2 हैं, ये इसमें ऑलरेडी 2 हैं, ठीक है, 2 हैं बिल्कुल ठीक। फिर प्लस इसका कितना 0.123, ठीक है, और 4 किसका है तो आप बताओगे 2 का, तो 1 2 और कितना 3, बस इसे आप अब जोड़ लीजिए। 20 को ऐसे लिखिए आप, पॉइंट लगाया, कितने भी जीरो बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से पॉइंट के नीचे 0.20 और यहाँ से पॉइंट के नीचे 0.002, ठीक है, जोड़ लीजिए, इधर 0 बढ़ा लीजिए, कोई मैटर नहीं करता। 2 2 इंटू 20.202 देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 20.202, 90 ऑप्शन में, जी हाँ 2020, कोई दिक्कत नहीं। कौन से ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो बिल्कुल सही है, 20.2020, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 10वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है आपका 10वां, यहाँ से देख लीजिए क्या है कि 0.324 इंटू 0.081, ठीक है, इंटू 46 कहाँ गया 4.624 अपॉन में दे रखा है आपका, क्या दे रखा है उसने, तो आप बताओगे 1.5625, ठीक है, फिर आगे दे रखा है इंटू 0.0289 इंटू फिर उसने दे रखा है आपका 72.9 इंटू 64,
का वर्गमूल पूछा है उसने, तो वर्गमूल के लिए आप इसके ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लगा दीजिए। अब देख लीजिए पॉइंट काटने की अगर बात की जाए तो यहाँ 3 3 6 और 3 3 9, यहाँ कितना 1 4 4 8 1 9, बिल्कुल सबके पॉइंट आप काट दीजिए, सबके पॉइंट काट दीजिए, क्योंकि जितने ऊपर पॉइंट इतने ही नीचे अंक है। ठीक है, पॉइंट कट गए। अब यहाँ से देख लीजिए आप लाइए 324 आपका किसका वर्ग है, तो आप बताओगे 18 का। 324 किसका आप बताओगे 18 का, गुणा 81 किसका आप बताओगे 9 का, गुणा अब ये किसका, तो मैंने आपको बताया था कितने का 46 24 का कैसे निकालेंगे। 4 इकाई का अंक किसके पास है, तो या तो आप बताओगे 2 के पास है, या आप बताओगे 8 8 64 8 के पास है। 2 अंक छोड़ दिए, 46 से छोटा 36, या तो इसका या इसका। ठीक है, 46 से छोटा 36, या तो इसका या इसका, तो आप बताओगे किसका है ये, तो 7 7 49 के लपेट में 49 के समथिंग है, तो बड़ी वाली संख्या का कितने का आप बताओगे 38 का है। किसका है, तो आप बताओगे वो कितने का है 38 का है बटे में। ठीक है, 46 24 ये कहीं कुछ और ना हो जी, 46 24 है। ठीक है, अब यहाँ से नीचे से देख लेते हैं हम किसका। ठीक है, तो 15 625 किसका, तो आप बताओगे 25 तो पूरा 25 किसका है 5 का है। ठीक है, और यहाँ से 156 की अगर हम किससे गुणा करें, ठीक है, तो यहाँ से 5 का 25, 2 अंक छोड़े, 156 से 144 किसका 12 का। ठीक है, तो आप बताओगे किसका है 125 का है, इंटू 289 किसका आप बताओगे 17 का है, इंटू ये 729 किसका वर्ग है, तो आप बताओगे 729 आपका 27 का। ठीक है, 729 आपका 27 का, इंटू देख लीजिए ये जो है ना, मैं जब ही तो बहुत देर से कर रहा हूँ, ये 36 जो होता है 6 का वर्ग होता है, तो 6 इसके आगे भी आएगा और 6 इसके आगे भी आएगा। मेरे माइंड में चल रहा था, ठीक है, मैंने गलत कर दिया। तो ये किसका है आप बताओगे 68 का है। ठीक है, किसका है 68 का। ये किसका आ गया आप बताओगे 27 का आ गया, और 64 किसका है आप बताओगे 8 का है। 17 से काटा 17 चौके 68, 4 से काटा 2 बार, 2 से काटा 9 बार, 9 से काटा 3 बार, और 3 से काट दिया 3 बार। तो ऊपर से कौन बचा आप बताओगे 3, और नीचे से कौन बचा आपका आप बताओगे 125। अब देख लीजिए भागना जाती का 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, अब भी भागना जा रही तो 0। ठीक है, फिर 0 बढ़ाया, तो 125 धुनी 250 बचे कितने 5 पॉइंट लग रहा, फिर 0 बढ़ा लिया तो कितना हो गया वो 500। ठीक है, तो 125 चौका 500, तो आपका जो आंसर आ चुका है कितना 0.024 आंसर इस सवाल का आ चुका है। देखते हैं किस ऑप्शन में 0.024। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 11वें नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 11वां आपका, सवाल है 11वां के रूट के अंदर है आपका, कौन कौन है रूट के अंदर, तो आप बताओगे कितना है 0.798 होल स्क्वायर प्लस 0.404 इंटू 0.798 प्लस, और यहाँ से कितना है लास्ट में है आपका 0.202 का होल स्क्वायर, ये यहाँ तक आपका रूट है, और फिर रूट के बाहर है +1, रूट के बाहर है आपका +1। तो आप एक चीज़ देखोगे, इसे अगर आप a मान लीजिए तो a का वर्ग, इसे b मान लीजिए तो क्या होगा आप बताओगे b का वर्ग, और ये क्या है देख लीजिए इसका 2 गुना है, तो आप बताओगे 2b हो गया ये, इंटू क्या है ये a, तो 2ab, यहाँ से ये किसका है तो आप बताओगे a + b के होल स्क्वायर का है। बस यहाँ से आप क्या करोगे a + b का होल स्क्वायर निकाल लीजिए। तो यहाँ से देख लीजिए रूट के अंदर कौन a + b, इन दोनों को जोड़ेंगे हम। ठीक है, तो 8 2 इसे दे दिए कितना हो गया 800, और 200 कितना 1000, और पॉइंट क्या के बाद है 1 2 3 के, 1 2 3 के बाद पॉइंट, और प्लस में बाहर कौन है 1। तो यहाँ ये क्या हो गया आपका 1 हो गया, और 1 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा 1, और प्लस का 1 आपका ऑलरेडी बाहर है, तो 1 और 1 मिलकर कितना हो गया 2। इसका आंसर कितना हो चुका आप बताओगे 2 इसका आंसर हो चुका है। किस ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो बी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 12वां सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है आपका 12वां, यहाँ से क्या है जी 12वां सवाल है आपका कि अंडर रूट के अंदर है 3 की पावर 4, अंडर रूट के अंदर है आपका 3 की पावर 4, ठीक है, प्लस 12 की पावर कितनी है आप बताओगे 2 इसका मान। तो देख लीजिए क्या है,
3 की पावर 4 का मान क्या होगा, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 प्लस 12 बारियम कितना बताओगे 144। दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया आप बताओगे, रूट के अंदर 4 और 5 आ गया और 22 मतलब 225। आप बताओगे 225 किसका वर्ग होता है, 15 का। तो यहाँ से आंसर कौन आ चुका है आपका, आप बताओगे 15 आ चुका है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है 15। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो बिल्कुल सही है कि 15 आंसर यहाँ से आपका आ चुका है। अब देख लीजिए जो आपका 13 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है आपका 13वां यहाँ से, यदि 841 का वर्ग 29 है तो मतलब यहाँ से दे रखा है कि 841 का मान कितना दे रखा है कि 29 है, ठीक है, वर्गमूल, ठीक है, इसका वर्गमूल ये दे रखा है। तो आपसे उसने पूछा है क्या 0.0 कितने टाइम्स हैं, 2 4 5, ये इसका मान पूछा है, ठीक है। तो ये देखना हमें पॉइंट क्या के बाद लगेगा, 1 2 3 4 के बाद लगेगा, और 81 है तो 29 तो आ गई हमारा बाहर, ठीक है। 4 के बाद 1 2 2 रह गए, 3 4 पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, 0 फिर एक और बढ़ा दीजिए, तो कितना आएगा 0.0029। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 0.0029। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 14 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका 14 के अंडर रूट 4096 का मान उसने दे रखा है यहाँ से कितना 64। तब उसने पूछा है आपसे अंडर रूट के अंदर संख्या है हमारी कितनी है, उसने पूछा रखा, अच्छा ज़्यादा दे रखा आपके, तो कितना 40.96, ठीक है। फिर प्लस दे रखा है, फिर अंडर रूट है, 4096 तो है ही, पॉइंट कहाँ पे है ये देखना बस खाली, ठीक है। तो यहाँ पे है आपके शुरू में, फिर प्लस अंडर रूट, ठीक है। फिर कितने बाद है 0.00 ठीक है। फिर प्लस दे रखा है जी, आपके 4 जीरो हैं, ठीक है। अरे मैंने इधर गलत ले गया, आपका 4 जीरो हैं, 0.1234 4096। देखते हैं कि आपको ये स्पष्ट दिख रहा है या नहीं, वरना फिर मैं इसे हटाऊंगा। चलो दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं उधर ले गया, वो मेरी गलती है, थोड़ी सी माई मिस्टेक। यहाँ से देख लीजिए पॉइंट 1 के बाद, तो ये 4096 किसका था आप बताओगे 64 का, मगर यहाँ जुट्टे के बाद है पॉइंट तो 1 लग गया। प्लस यहाँ से देखोगे 4096 है तो 64 का यह दे रखा, तो 1 2 के बाद लगेगा तो 2 के बाद लगा दिया। प्लस यहाँ भी 4096 है तो 64 तो आनी है कितने के बाद, 1 2 3 के बाद। तो देख लीजिए 64 तो यहाँ रखोगे ही आप, मगर एक जीरो और बढ़ा लीजिए क्योंकि पॉइंट 3 अंकों के बाद। प्लस यहाँ से कितना 1 2 3 4, ठीक है। तो 0 0 और 6 और 4 पॉइंट यहाँ लगा दीजिए। अब इसका जोड़ करना, जोड़ करोगे तो वही वाली बात है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा कर आप जोड़ कर सकते हो। तो कितना 6.4। वैसे जोड़ तो ऐसे भी हो जाएगी, मगर ऐसे मत करना क्योंकि जल्दी में आप गलत कर बैठोगे ऐसा करोगे तो, ठीक है। तो इस वजह से आप ऐसे ही कहना, पॉइंट के नीचे पॉइंट 6 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0 6 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0 0 6 4। बस आप इसे जोड़ लीजिए, यहाँ 0, ठीक है, 4 6 4 10 के का 0 हासिल लगा 1, 6 4 10 11 के का 1 हासिल लगा 6 4 10 11 के का 1 हासिल लगा 1, 6 1 7। आप बताओगे 7.1104। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 7.1104। 7.11 हैगा आपका किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 14 नंबर का, वो सॉरी 14 तो हमने कराई है शायद, ये 15 नंबर का जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो जो 15वें नंबर का सवाल है वो 14वें नंबर के सवाल के बिल्कुल सेम टू सेम है। इसका आंसर भी आपका कौन आ चुका है, तो आप बताओगे सी। इसका भी बिल्कुल सही आंसर है सी, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, कोई अंक भी चेंज नहीं है, कोई ऑप्शन भी चेंज नहीं है, वही ऑप्शन वही सब चीज़। तो आप बताओगे इसका आंसर भी आपका सी है। अब देख लीजिए जो आपका 16वां सवाल है उसने दे रखा है यदि अंडर रूट 15 का मान, ठीक है, यदि रूट 15 बराबर उसने कितना दे रखा है 3.88 दे रखा है, ठीक है, 3.88। तब आपको बताया है उसने क्या 5/3 का मान क्या होगा। तो देख लीजिए हमें क्या है, हमें ऐसी कंडीशन बनानी है जो रूट 15 में पहुंच जाए। तो देख लीजिए क्या करेंगे, हमें यहाँ से अपना 3 भी बरकरार करना। अगर मैं इसमें ऊपर नीचे किससे 3 से गुणा कर दूँ तब देख लीजिए क्या होगा, ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे तो ये तो आपका ऊपर क्या हो जाएगा रूट 15 हो जाएगा, और यहाँ से 3 गुणा 3 बन गया, जुट्टा बन गया, तो 1 3 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। अब अंडर रूट 15 का मान आपका दे रखा कितना 3.88, बट्टे में कितना लगा दीजिए आप बताओगे 3 लगा दीजिए।
ठीक है। अब जब आप इसे अब काटोगे तब काटना पड़ेगा। काटते हैं, चलिए इसको, 3 एकम 3 पूरा पूरा कट गया, ठीक है। 3 दूनी 6 बचा 2 हो गया 28, 3 नम 27 बचा कितना आप बताओगे, 1 बचा 10, ठीक है। तो 3 नम 27, 1 बचा हो गया 10, ठीक। तो देख लीजिए क्या है, आप यहीं तक ही रहने दीजिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए। तो आप बताओगे कितना आंसर आ चुका है इसका, ये या और कटेगा, देखते हैं काट के देख लीजिए यार एक बार ढंग से। फिर बटे में कितना आप बताओगे, 3 पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ाए, ठीक है। 4 से काटा, 4 नम 36 और 4 नम 36, 2 बचा, 4 सत्ते 28, 4 से काटा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, ठीक है। 75 से काटा, 75 इकन 75, बचे कितने आपके, तो आप बताओगे 22 बचे, ठीक है। पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, हो गया कितना आप बताओगे 220, 75 दूनी 150, ठीक है, और 75 दूनी 150, तो बचे कितने 70, पॉइंट लग रहा है, जीरो हो गया 700, ठीक है। तो 75 नम्मा लगभग बिल्कुल ठीक है, कितना 1.29, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन है, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो डी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 17 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 17वां आपका, बिल्कुल सेम टू सेम है। यदि √35 का मान उसने दे रखा है, यदि √35 बराबर कितना है, तो आप बताओगे 5.916 हो, तब आपको बताना है कितना 7/5 का मान। तो आप एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ से फिर वही करूँगा मैं, तो ऊपर नीचे क्या 5 से गुणा कर दूँ, ठीक है। तो ऊपर कितना बन जाएगा, √35 बन जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा आप बताओगे 5 बाहर आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, √35 का मान कितना 5.916 है, और बटे में कितना आप बताओगे 5, 5 से काटा, 5 एकन 5, पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब 5 से फिर काटा मैंने इसको, कितना 5 एकन 5, बचे कितने 4 हो गया, कितना आप बताओगे 41, 5 अट्ठे 40, बचा 1 और 5 दिया 15, आप बताओगे कितना 1.183। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 1.183, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है आपका 1.18, वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 18 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 18वां आपका, यदि इन्होंने यहाँ पे दे रखा कितने का, यदि 1300 मतलब 13.69, इसका मान इन लोगों ने क्या दे रखा 3.7 दे रखा है, ठीक है। तब उसने पूछा है 1369, यहाँ से सवाल कर रहा हूँ मैं इधर को, √1369 प्लस √1369, पॉइंट कहाँ पे लग रहा है, ये लगाते हैं अभी, यहाँ है, प्लस फिर √1369, 0.001369, डबल जीरो है, जी हाँ डबल जीरो, इसका मान आपसे पूछा है। तो देख लीजिए 1369 हमें पता है किसका वर्ग है, आप बताओगे 37 का, ठीक है। चाहे निकाल भी लीजिए, निकालोगे कैसे, 1369 लिख लिया, 9 किसके में आ गया, या तो 3 के में आएगा या 7 के में आएगा, पॉइंट 2 अंकों के बाद यहाँ से देखोगे आप कितना, इससे छोटा कौन है आप बताओगे 9 है, 9 किसका 3 का, ठीक है, या तो 33 का है और या 37 का। अब 13 देख लीजिए, 13 से बड़ा कौन 16, 13 से छोटा कौन 9, इसमें अंतर कितने का 4 का, इसमें अंतर कितने का 3 का, कम अंतर कहाँ 16 पे, तो किसका हो गया आप बताओगे बड़े वाले का 37, प्लस ये किसका हो गया 2 है, तो कितना 37, और इसके बाद पॉइंट यहाँ, प्लस ये किसका हो गया 1 2 3 का, ठीक है। तो 037 पॉइंट यहाँ लगा दीजिए बस। अब आपको क्या करना है, इसका योग करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप 37.00 यहाँ पे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या आप पॉइंट के नीचे 0.370 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट के नीचे 0.037 लिख लीजिए। इसका जोड़ करना 7, यहाँ से 0 10 का कैरी ऑन 1 3 एंड 1 4 हो गया, यहाँ से कितना आ गया आप बताओगे 37 आ गया, आप बताओगे 37.407। देखते हैं ऐसा किसी ऑप्शन में है क्या 37.407, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो ए है आपको बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो आपका 19 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है यहाँ से आपका 19वां कि यदि 625 का वर्गमूल कितना है 25 है, यदि 625 का जो वर्गमूल है आप बताओगे वो कितना है 25 है, तब उसने आपसे पूछा क्या है आप बताओगे, उसने पूछा 16 गुणा, तब उसने पूछा है 16 गुणा अंडर रूट के अंदर जो आपकी संख्याएं हैं वो मैं लिख रहा हूँ 000 0.00625, यहाँ से 1 2 3 पेयर बना लीजिए, 16 तो आपका रह गई इंटू, ठीक है 625 किसका 25 का, हम अगर पॉइंट कह के 1 2 3 के बाद तो 1 0 यहाँ पे, ठीक है। अब इसका गुणा कर दीजिए, 16 पंजे 80 के का 0 यहाँ से लगे 8, 16 दूनी 32 और 8 40 के का 0 यहाँ से लगे
मतलब कितना 4, 4 का क्या पूरा, फिर तो क्या हो गया 16 दूनी 32, 40 हो गया। पॉइंट कितने के बाद है 3 के, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ चुका है 0.4, ठीक है। 0.4 के बाद 000, जी हाँ। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो बिल्कुल सही है। किस ऑप्शन में आप बताओगे, ऑप्शन नंबर सी में है। अब देख लीजिए जो आपका अगला 20 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है। यहाँ से मैंने कोई सवाल अभी तक छोड़ा तो नहीं है। चलिए जो आपका 20 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है आपका 20वां, अरे ये तो 20वां सवाल तो सेम टू सेम ही है, ठीक है। 20वां सवाल जो है आपका ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है। चलिए फिर भी कर लेते हैं, ठीक है। जो आपका 20वां सवाल है, √15 का मान कितना दे रखा है। यहाँ से उसने दे रखा 3.88। इसने यहाँ से पूछा किसका मान है तो आप बताओगे, इसका पूछा 5/3 का। तो आप क्या करोगे, तला ऊपर किससे 3 से गुणा कर दीजिए। यहाँ से कौन बच गया आपका √15 बच गया, और यहाँ से कौन आएगा आपका 3। √15 का मान आपका कितना आप बताओगे 3.88 है, और नीचे आपका कितना आप बताओगे 3 है। यहाँ से 3 से काटोगे आप इसे, ठीक है। तो इसे काटोगे, ठीक, काटते हैं। चलिए पॉइंट हटाया, 00 बढ़ाए, काटा आपने इसे कितना 4 से, तो 4 9 36, 2 बचा, 4 7 28 बटे में कितना 4 7 28, 4 5 20, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको 75 से काटते हैं। यहाँ मैं काट रहा हूँ इधर लिख के, 97 बटा कितना आप बताओगे 75। 75 से काटा, 75 का 75 बचे कितने आप बताओगे 22 हो गया, 220 पॉइंट लगाया। 75 दूनी 150 बचा कितना 70 हो गया 700, ठीक है। 75 नंबर तो 700 में से देख लीजिए क्या यहाँ पे लिख रहा है 700 था, ठीक है। और जो हमारा 75 नंबर होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा 675 होगा। बचा कितना आप बताओगे 25 बचा, पॉइंट लग रहा है 0 हो गया 250। 75 दूनी 150 और 75 दिया कितना होगा तो आप बताओगे 225 होगा, ठीक है। बचा कितना आप भी 25, पॉइंट लग रहा है 0, ठीक है। फिर 3 आ जाएगा, ठीक, ये आएगा 1.293। ऐसा किसी ऑप्शन में है क्या 1.293? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका है कौन सा 2934, 1.2934, ठीक है। 3334 देख लीजिए, यहाँ से दो ऑप्शन है 1.293, ठीक है, और एक है 1.2934, ठीक है। तो यहाँ से कौन ऑप्शन आएगा आपका 1.293, जो 2 में है यहाँ पे, और बाद में भी 3 दे रखा है, ठीक है। बड़ा समंजस पड़ गया भाई सवाल में ये तो, ठीक है। कितना आया 75 दूनी 150 और 75 दिया 225, ठीक है। 250 में से 225 गए, फिर 25 बचा आपका, और फिर 250 बन गए। 75 दिया आएगा तो हमारा तो 3 3 3 3 आता रहेगा ये, ठीक है। तो हम तो क्या लगाएंगे अपना ये लगाएंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो कितना 1.2934 ये वाला ऑप्शन हम लगा देंगे, ठीक है। ये ऑप्शन क्या करेंगे हम लगा देंगे। तो किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब देखते हैं मतलब किताब वालों ने इसका क्या ऑप्शन मान रखा है 20वें सवाल का। यहाँ से हमें ये भी तो देखना है क्योंकि ऑप्शन बिल्कुल सेम से ही आ लिए हैं, ये दोनों सेम है। तो इन्होंने किताब वालों ने कौन माना है, ए माना है भाई इसका, ठीक है। ए माना है किताब वालों ने, ये नहीं माना, ठीक है। ये नहीं माना इन्होंने, किताब वालों ने आगे काटा ना है, कौन माना है ए ऑप्शन माना है। तो चलिए जो किताब मान ली है या जो आयोग मान ले, वैसे सेम टू सेम ही पहुंच रहा था हमारा आंसर, ठीक है। तो कौन पहुंचेगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए पहुंचेगा। अब देख लीजिए यहाँ से आपके 20 क्वेश्चन हो गए। वीडियो भी हमारा बहुत बतेरा लंबा हो चुका है, तो वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।